पापा ने क्रॉस किया था पुल। अच्छा। हाँ, तो बाकी हम करने वाले थे तो इतनी देर बोल रहे हैं पीछे वो मतलब वो बोल रहे थे कुछ आया भागो। अच्छा। तो हम भाग के दुकान के अंदर पहुंचे। अच्छा। बस साढ़े 12 के करीब जब क्लाउड बर्स्ट की न्यूज़ किश्तवाड़ में जो है वो पहुंची, तो अबाबिल के तमाम यूनिट्स की एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ की तरफ रुख किया, बॉर्डर की तरफ। करीबन 9 एम्बुलेंसेज यहाँ पहुंची, तो हम लगभग 1:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं। तो 1:30 बजे के बाद जो है वॉलंटियर्स ने रेस्क्यू और रिलीफ जो है वो शुरू किया, और उसके बाद यहाँ पे करीबन 45 डेड बॉडीज को जो है वो इवाकुएट किया। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स थे उनको यहाँ से सब डिवीजन अठोली के हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया, और उसके बाद जो है एम्बुलेंसेस के जरिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुंचाया गया। अचानक सुबह 11 बजे के आसपास जब एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें लंगर में भी उस वक्त काफी लोग खाना खा रहे थे, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि अभी तक 42 डेड बॉडीज को ही रिट्रीव किया गया है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद लोग हैं, उनके मुताबिक अगर हम माने तो सैकड़ों में लोग दबे हैं, अभी कुछ वाश आउट हुए हैं। पूरी जगह पे पूरी विशाली शर्मा। विशाली शर्मा, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो वाकया किस टाइम पेश आया था वहाँ पे? आप उधर स्पॉट पे थे, तो क्या आपने देखा था वहाँ? ये लगभग 12 बजे के पास में हुआ। अच्छा, हाँ, तो उस वक्त आप कहाँ थे? हम वहीं पे थे, यहाँ पे ये हुआ ना छोटी में, वो पुल के पास पहुंचने वाले थे वो। तो आपके साथ कौन कौन था? मम्मी, पापा, दूजी, मासी, और भी हम 15 लोग थे। उन्होंने क्रॉस कर लिया, बाकी वालों ने, हम रह गए थे 4-5। आप पुल पे पहुंचे थे क्या? पुल पापा ने क्रॉस किया था पुल। अच्छा। हाँ, तो बाकी हम करने वाले थे तो इतनी देर बोल रहे हैं पीछे वो मतलब वो बोल रहे थे कुछ आया भागो। अच्छा। तो हम भाग के दुकान के अंदर पहुंचे। अच्छा। बस फिर कुछ पता नहीं चला? हाँ। तो आपके मम्मी पापा वगैरह वो उनका पता चला आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। अच्छा, उस टाइम कितने लोग वहाँ पे उस एरिया में थे? काफी थे लोग। सारे आप ऊपर जा रहे थे या ऊपर से वापस आ रहे थे? हम वापिस आ गए। अच्छा, ऊपर से वापस आ रहे थे। हाँ। इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जिस जगह पर इस वक्त एक दर्द दहला देने वाली खबर है, दिल को छलनी करने देने वाली खबर सामने आ रही है। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ LOP सुनील शर्मा साहब मौजूद है, उनके साथ साथ जो है MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार साहिबा भी मौजूद है। हम इनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ
सूरत हाल यहाँ पे इन्होंने देखी और क्या कुछ अभी तक जो है यहाँ पर उन्होंने मायना किया। सर क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ पे जब आप स्पॉट पे पहुंचे? आपने खुद भी देखा होगा कि जो क्लाउड बर्स्ट के बाद यहाँ की परिस्थिति बनी हुई है बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है, अफसोसनाक है। जिस प्रकार से यह हादसा यहाँ पे हुआ है, ये घटना घटी है। यात्री जो मचेल के लिए जा रहे थे, लंगर में खाना खा रहे थे, कुछ आवाजाही में थे। क्योंकि ये चिसोती गांव जो है, ये गाड़ियां यहाँ पे पार्क होती हैं, यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे लंगर है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। तो लगभग 1000-2000 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। अचानक सुबह 11 बजे के आसपास जब एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें लंगर में भी उस वक्त काफी लोग खाना खा रहे थे और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि अभी तक 42 डेड बॉडीज को ही रिट्रीव किया गया है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद लोग हैं, उनके मुताबिक अगर हम माने तो सैकड़ों में लोग दबे हैं, अभी कुछ वाश आउट हुए हैं। आज मौसम ने भी इजाजत नहीं दी, वरना एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आती। हमारी बात शगुन जी, मेरी होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी से, गवर्नर साहब से भी हुई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी हुई है। होम मिनिस्टर साहब ने तो एनडीआरएफ जो दिल्ली में है, डीजी साहब पीयूष जी, उसको मेरे साथ कोऑर्डिनेट भी करवाया। उधमपुर से टीम्स निकली, बट हेलीकॉप्टर न चलने की वजह से जल्दी नहीं पहुंच पाए। बाय रोड अभी एक टीम पहुंची है, 2 टीमें एन रूट है। उम्मीद है कि वो सारी पहुंचेंगी और यहाँ पे रेस्क्यू जो हमारा रुका हुआ है वो रेस्क्यू पूरा होगा। लेकिन जो 98 लोग इंजर्ड हुए हैं उनको हम दोनों, मैं भी, शगुन जी भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अठोली में थे, हमने गाड़ियों का अरेंज करके उन सबको शिफ्ट किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए। उम्मीद है कि सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहां तक बात आती है इस गांव को दोबारा से रेस्टोर करने की, जो जानी माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, जानी नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन है, लेकिन माली नुकसान की भरपाई हम पूरी शिद्दत से, पूरी कोशिश से करेंगे। और जो लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं उनके लिए भी कंपनसेशन का इंतजाम हम करवाएंगे। जो इंजर्ड है उनके लिए भी कुछ न कुछ रिलीफ हम करवाने की कोशिश करेंगे। सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आपने जो है मायना किया, यहाँ पे लोगों को किस तरह की जरूरत है, कितनी इन लोगों को क्या जरूरत है यहाँ पर, क्या अगर सामान मंगाया जाए एनजीओ की तरफ से या कोई भी, तो क्या जरूरत है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता इस प्रकार का इमीडिएट कोई सामान मंगा के कोई इस प्रकार का खड़ा करने की आवश्यकता है। ये सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं और हम भी खड़े हैं यहाँ पे। जो मकान गए हैं दोबारा से मकान बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और बनवा के भी देंगे, ये मैंने वादा भी किया है। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, क्योंकि आपस में इनका ऐसा संबंध है कि एक दूसरे का पता ही नहीं चलता कि कौन किसका रिश्तेदार है, इतनी घनिष्ठता है और पूरा पार्डर यहाँ पे इकट्ठा है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी एनजीओ को फटाफट कोई पैनिक करने की आवश्यकता है। हम भी यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, इमीडिएटली जो रेस्क्यू था, जो इंजर्ड थे उनको शिफ्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे लगभग 11 जाने गई हैं, कुछ अभी मिसिंग हैं। इनका संस्कार कल होगा, उसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ की माली नुकसान हुआ है उसका मुआयना करके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम पूरी कोशिश करेंगे, एलजी साहब से पूरी कोशिश करेंगे, इनको उससे ज्यादा, जो इनका नुकसान हुआ है उससे ज्यादा भरपाई होगी। इतनी जल्दी इन्हें इस वक्त कोई इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जो राशन, जो कंबल या कपड़े, वो लगभग यहाँ पे पार्डर के लोग खुद ही अरेंज करते हैं और हमने भी अरेंज किया है। इतनी ज्यादा कोई मुझे अभी इमीडिएट किसी एनजीओ को यहाँ पे कूदने की आवश्यकता नहीं है। लोकल्स जो है, आपने लोकल्स का पता किया कि ज्यादा तादाद में कहाँ के लोग हैं? लोकल्स का भी बता रहे हैं 8 से 10 घर जो है खत्म। लोकल तो चसोती के ही है। यहाँ पे हमारे दीनानाथ जी थे, बोधराज जी थे, हमारे रमेश जी थे, ठाकर चंद जी थे, और 1-2 महिलाएं थी जो मिसिंग भी हैं। तो ये लोग यहीं के हैं, चसोती के ही है। हर घर हम हो आए हैं और अपने लोग थे सारे हमारे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा रात को या अब स्टॉप किया जाएगा? नहीं, आर्मी तो लगातार लगी हुई है। आर्मी से हमारी बात भी हुई थी, चूंकि CO 17RR और CO CRPF, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। लोकल्स ने भी बहुत काम किया है और इनका मानना है कि हम रेस्क्यू अभी कंटिन्यू रखेंगे। जी बुरहान भाई, आप इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं, तो इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है? कितनी डेड बॉडीज को यहाँ से निकाला गया और कितने आपको जख्मी लगे? 12:30 के करीब जब क्लाउड बर्स्ट की न्यूज़ किश्तवाड़ में जो है वो पहुंची, तो अबाबील के तमाम यूनिट्स की एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ की तरफ रुख किया, पार्डर की तरफ। करीबन 9 एम्बुलेंसेज यहाँ पहुंची। तो हम लगभग 1:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं। तो 1:30 बजे के बाद जो है वॉलंटियर्स ने रेस्क्यू और रिलीफ जो है वो शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे करीबन
45 डेड बॉडीज को जो है वो इवाकुएट किया। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स थे उनको यहाँ से सब डिवीजन अठोली के हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया और उसके बाद जो है एम्बुलेंसेज के जरिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुंचाया गया। तो इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा या इस वक्त तो फिलहाल रेस्क्यू जो है वो रोका गया है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे अभी तक डेड बॉडीज थी या जो जख्मी हुए थे तो उन्हें जो है यहाँ से लिया गया हुआ है। तो अभी करीबन जो ही कोई खबर मिल रही है कि अगर कहीं पे कोई डेड बॉडी या कोई जख्मी जो है वो मिल रहा है तो उन्हें जो है वो इवैक्यूएट किया जा रहा है। इस वक्त भी अबाबिल की जो है वो 4 एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद है। तो अगर कोई डेड बॉडी मिल जाती है या इसके अलावा कोई जख्मी जो है वो पेशेंट मिल जाते हैं तो हम जो है उन्हें इवैक्यूएट यहाँ से करेंगे।